डोर जिंदगी की मेरे साम के हवाले। मेरा न और कोई इस जग में आसरा है, मेरा न और कोई इस जग में आसरा है। मुझको तलाश तेरी नैनों में सामरा है, मुझको तलाश तेरी नैनों में सामरा है। दर्शन की आरज़ू है, दर्शन की आरज़ू है, गाँव में चराने वाले दर्शन की आरज़ू है, गाँव में चराने वाले। मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। हे प्रभु, दुनिया से मैं हारा तो मैं आपके पास आया हूँ, अब कृपा करो सरकार। जय जय। दुनिया है मेरी पीरा, मझधार में है नैया। दुनिया है मेरी वीरान, मझधार में है नैया। आ जाओ मेरे माझी बन कर मेरे खेवैया, आ जाओ मेरे माझी बन कर मेरी खेवैया। सांसों में तुम बसे हो, सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट को मिटा दे दुनिया बनाने वाले। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जो दुनिया को बनाए हैं, जो चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक जीव का पालन कर रहे हैं, जो परमात्मा सबकी लाज बचाने वाले हैं, वो योगेश्वर हम सबकी लाज बचाएंगे, बस भरोसा हो। 16,100 राजकन्याओं के ऊपर प्रभु की कृपा बरस गई, उन सबका कल्याण हो गया। भगवत प्रेमियों, स्मरण रहे, गोविंद पर विश्वास हो, कर्म पर हो आस्था, कितनी भी मुसीबत आए मिल जाता है रास्ता, रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। कन्हैया के पूरे विवाह कितने हो गए? बोलो, पूरे हो गए ना? 16,108।
एक एक पत्नी से मेरे ठाकुर के 10-10 पुत्र भी हुए। कन्हैया के पुत्रों की संख्या क्या है? 16,108 गुणे 10, 1,61,080 एक कन्हैया के पुत्रों की संख्या है। एक एक कन्या भी मेरे ठाकुर की हुई है। भगवत प्रेमियों, बहुत लंबा परिवार था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, बच्चे भी बड़े होने लगे और उन बच्चों के भी विवाह हुए और उन सबके भी एक एक के 10-10 पुत्र हुए। 1,61,080 गुणे 10, 16,10,800 लगभग ये कन्हैया के पौत्रों की संख्या है। बहुत बड़ा परिवार था मेरे योगेश्वर का। पर यहाँ समझने की बात है, इतने बड़े परिवार में रहने के बाद भी मेरे कन्हैया कभी भी चिंता नहीं किए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी आईं, कन्हैया हमेशा मुस्कुराते रहे। मानो प्रभु ये बताना चाहते हैं कि जीवन में अपने मुस्कुराहट को मत जाने देना, अपने प्रसन्नता को मत जाने देना। मुस्कुरा के गम के रस को पीने जिसको आ गया, सच कहो संसार में जीने उसको आ गया, प्यारे जीने उसको आ गया। वही जीवन जीने का सच्चा महत्व समझ लेता है, आनंद समझ लेता है। बड़े आनंद के साथ मेरे कन्हैया ने अपने जीवन को, सरकार ने एक शिक्षाप्रद रूप से जीवन व्यतीत किया। कन्हैया के इतनी पत्नियां हैं। अब देखो, थोड़ा विचार करिएगा, 16,108 पत्नी हैं, तो कभी कभी कन्हैया के वहां भी तो लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी एक पत्नी है तो कभी कभी तो लड़ाई झगड़े हो ही जाते होंगे। तो कन्हैया के वहां तो इतनी है तो होता तो होगा ना। हाँ, अच्छा, कैसे होता था? कन्हैया के 16,108 में से जो सत्यभामा जी थी, इनसे होता था। क्यों? ध्यान से समझना। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी आए और पारिजात का एक फूल लेके आए। पारिजात का पुष्प जो होता है, अगर उसे स्त्री केश में धारण करे तो बड़ी सुंदर शोभा होती है। तो कन्हैया को ले जाके पारिजात का फूल दे दिए। कन्हैया जी के बगल में रुक्मिणी जी थी, ठाकुर ने वो पुष्प रुक्मिणी जी को दे दिया। अब नारद जी पहुंच गए सत्यभामा जी के पास। सत्यभामा जी बोली, बहुत दिनों के बाद आना हुआ नारद बाबा। नारद जी बोले, देवी मैं आज तो बिल्कुल आपके ही लिए आया था, आपके लिए मैं पारिजात का फूल लेके आया था। सत्यभामा जी ने कहा, कहाँ पे है? नारद जी बोले, वो मैंने कन्हैया को जैसे दिया, उन्होंने कहा रुक्मिणी को दे दो। मैंने कहा नहीं, सत्यभामा स्वामिनी के लिए। बोले उन्हें क्या देना है तो रुक्मिणी को दे दो। सत्यभामा जी ने कहा, अच्छा। नारद जी बोले, हाँ देवी, तो मैं चलूं? हाँ हाँ नारद जी, अब तुम जाओ, आने दो कन्हैया को। अब जैसे मेरे प्रभु आए तो सत्यभामा जी तो भैया कोप भवन में बैठी। कन्हैया बोले, क्या बात है देवी, नाराज क्यों हो? और एक बात बताऊं, कन्हैया को अपनी पत्नियन को मनावे में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि वृंदावन में श्री राधा रानी ने खूब रियाज कराए कराए के भेजो है हमारे। कन्हैया बोले, क्या बात है देवी? वो पारिजात का फूल नारद जी लाए थे मेरे लिए, तुमने रुक्मिणी को दे दिया, क्यों? कन्हैया बोले, अरे नारद बाबा, कहीं तो चैन से रहने दिया करो, यहाँ भी आए लीला करके चले गए। कन्हैया बोले, देवी चिंता मत करो, रुक्मिणी को मैंने फूल दिया है, तुम्हारे लिए पूरा पेड़ ही लेके आ जाऊंगा। तो कब ले आओगे?
एक दिन कन्हैया गए देवलोक में, वृक्ष मांगे तो इंद्र ने मना किया, तो कन्हैया ने बाएं हाथ से पारिजात के वृक्ष को उखाड़ लिया और देवताओं के साथ कन्हैया का युद्ध भी हुआ। प्रभु ने सबको परास्त करके पारिजात का वृक्ष ले आके सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। अब देखो आंगन में तो लगा पर वृक्ष लग गया टेढ़ा, जड़ तो है सत्यभामा जी के आंगन में पर पूरा फूल गिरता है रुक्मिणी जी के आंगन में। सत्यभामा जी ने कहा तुम भी टेढ़े, तुम्हारा काम भी टेढ़ा, ऐसा क्यों किए? कन्हैया बोले मैंने जानबूझ के किया। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे आंगन में गिरता तो तुम सुबह जग करके फूल उठाती, माला बनाती। अब देखो रुक्मिणी उठेगी, माला बनाएगी, जैसे मुझे पहनाने वाली होगी मैं उसके हाथ से लेकर के आके तुम्हें पहना दूंगा। सत्यभामा जी ने कहा जाओ एक काम करो और टेढ़ा कर दो, सब फूल उधर ही गिर जाए। बोलो राधे राधे। इस तरह कन्हैया अपने गृहस्थी में भी बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। हमेशा प्रभु आनंद में रहते, प्रसन्न चित्त रहते, अपने बच्चों को बुलाते, बैठाते, अपने बच्चों को सिखाते, समझाते, बेटा इस तरह से जीवन जीना चाहिए।